नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबको बीएन क्लास में। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन क्या होता है, उसका क्या क्या टाइप्स है, उसको हम डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो क्योंकि रेगुलर बेसिस पे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, आपको क्लास 10 से रिलेटेड जो साइंस का जितना भी क्वेश्चन होगा, जितना भी डाउट होगा, सारा मैं क्लियर करता हूँ यहाँ पे। तो शुरू करते हैं आज का पहला चीज़, न्यूट्रिशन। ओके, जैसे हम न्यूट्रिशन बात करते हैं, न्यूट्रिशन बोलते ही हमारे दिमाग में आता है इट इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड। न्यूट्रिशन मीन्स द मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। किसके लिए यूटिलाइजेशन करना? फॉर द पर्पज ऑफ ग्रोथ, रिपेयर, फॉर द एनर्जी। ओके, तो बहुत सारा प्रोसेस के लिए जो फूड को यूटिलाइज करना, फूड को लेना और फूड को यूटिलाइज करना हमारे शरीर में अलग अलग वर्क के लिए। ओके, ये ग्रोथ के लिए भी हो सकता है, रिपेयर के लिए भी हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। ओके, तो आप डिफिनेशन क्या लिखेंगे? जो डिफिनेशन यहाँ पे है आप उसको लिख सकते हैं। क्या है? इट इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी फॉर द पर्पज ऑफ ग्रोथ, रिपेयर एंड अगर अलग अलग पार्ट्स हमारा डैमेज होता है तो उसको भी सही करने के लिए, दैट मीन्स रिपेयर करने के लिए काम में आता है। ठीक है, ये है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में अलग अलग प्रोसेस होंगे, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, अगर हम बात करते हैं जनरली टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, वी आर गोइंग टू हैव द टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। हमारे पास ओनली दो टाइप के न्यूट्रिशन है। ठीक है, एक है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मींस द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, एग्जाम में अगर आएगा व्हाट आर द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। अब उसके बाद हम उसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरली जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है उसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि ऑटोट्रॉपिक क्या होता है और हेटेरोट्रॉपिक क्या होता है। ऑटोट्रॉपिक मीन्स the mode of nutrition in which organism prepare their own food. Okay, हम उस ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। those organisms which can prepare their own food are called the autotrophic organisms and the mode of nutrition, और उनका जो खाना लेने का जो प्रोसेस है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। ओके, ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिजम्स है एंड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। दैट मीन्स ऑल ग्रीन प्लांट आ जाएंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। Okay, so again I am repeating, autotrophic nutrition means those organisms they can prepare their own food are called autotrophs and mode of their nutrition is called the autotrophic nutrition. ठीक है, ये हो गया ऑटोट्रॉप्स का। तो इसमें कौन सा आ जाएंगे? ऑल ग्रीन प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक, देन उसके बाद आते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स दोज ऑर्गेनिजम्स दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दोज ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद नहीं बना सकता है और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसको बोलते हैं हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम लोग भी आ जाते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, आप सोच रहे होंगे हम लोग तो खाना पकाते हैं। खाना पकाने का बात नहीं कर रहे हैं, खाना सिंथेसाइज करने का बात कर रहे हैं। खाना बनाने का जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, जो न्यूट्रिएंट्स है उसको बनाने का बात कर रहे हैं यहाँ पे। हम लोग अपना न्यूट्रिएंट नहीं बनाते हैं, है ना, हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं करते हैं, तो ये काम प्लांट करता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वो जो बनाया हुआ खाना को पका के खाते हैं, तो इसलिए हम लोग हेटेरोट्रॉपिक हो गए। बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयरिंग आवर ओन फूड, वी आर कुकिंग। ओके, हम खाना पकाते ही है ना, आग में पका रहे हैं, बस इसको हम सिंथेसाइज नहीं बोलेंगे। ठीक है, हमने सिंथेसाइज नहीं किया, तो ये हो गया हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। उसके बाद हम जाएंगे टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अलग अलग टाइप्स है, क्या क्या टाइप्स है उसको हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। ठीक है, टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते ही जनरली आपके बुक में जो दिया गया है 3 टाइप का दिया गया है, तो यहाँ पे मैं 4 डिस्कस करूंगा, 4 और एक एक्स्ट्रा। दैट मीन्स आपके बुक में नहीं लिखा है वही बात बोल रहा हूँ, होने के लिए तो बहुत सारा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन एंड द होलोजोइक। सो ये टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल सिस्टम में कैसे ये टाइप्स होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, कि सेप्रोफाइटिक क्या है, पैरासाइटिक क्या है, सिम्बायोटिक क्या है एंड होलोजोइक क्या है। ये 4 को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। उसके बाद जो भी बचेगा अगले वाला वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ कि सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन।
Okay, saprophytic nutrition means those organisms they eat dead and decaying body. ऐसा organisms जो सड़ा गला चीज को खाता है, they are called the saprophyte and mode of nutrition is called saprophytic nutrition. Okay, समझ में आया होगा? Those organisms which eat dead and decaying body, those organisms are called saprophytes and द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनका जो खाना लेने का जो प्रोसेस एंड उसको डाइजेशन करने वाला प्रोसेस को हम सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं. तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है. सेप्रोफाइट एंड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइट्स ऑर्गेनिज्म हो गए और उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोला गया है? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. तो इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? मशरूम आ जाएगा. ओके, मशरूम आ जाएंगे, ब्रेड मोल्ड आ जाएंगे और ईस्ट आ जाएंगे एंड सम बैक्टीरियाज. अगेन आई एम रिपीटिंग, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट एंड सम बैक्टीरियाज. कुछ बैक्टीरियाज भी इसमें आ जाते हैं. ठीक है, तो अगेन आई एम रिपीटिंग, द सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन मीन्स दोज ऑर्गेनिजम्स दे ईट डेड एंड डिकेइंग बॉडी, दे आर कॉल्ड द सेप्रोफाइट एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. एग्जाम्पल में क्या हो गया? मशरूम हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया, ईस्ट हो गया एंड सम बैक्टीरियाज. ओके, ये हो गया सेप्रोफाइटिक, पहला वाला चीज. अब दूसरा वाला मैं बात करूंगा. दूसरा वाला है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. सेप्रोफाइटिक हो गया, सेकेंड में हम बात करेंगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. अब पैरासाइटिक न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? दोज ऑर्गेनिजम्स दे लिव इन अदर ऑर्गेनिजम्स एंड टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दैट पार्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स. इसका मतलब ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे के शरीर में रहेगा और उसी से न्यूट्रिएंट्स लेके खाएगा. ओके, दूसरे के शरीर में रहेगा और उसी से न्यूट्रिएंट्स लेके खाएगा. ओके, इसको समझाने के लिए मैं ह्यूमन बीइंग का ही एग्जांपल देता हूं, है ना. ह्यूमन बीइंग का ही एग्जांपल देता हूं. जब हम अपने माथे पे, है ना, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, लाइस, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, लाइस बोलते हैं. हमारा तो यहाँ पे बाल ही नहीं है, कहाँ से छोटा कीड़ा आएगा, है ना. जिसका लंबा लंबा बाल है उसमें क्या होता है? छोटे छोटे कीड़े होते हैं, लाइस बोलते हैं. वो है क्या? पैरासाइट. पैरासाइट कैसे हुआ? यहाँ पे रहेगा और हमको ही खाएगा. ठीक है, रहेगा भी और खाएगा भी. दैट मीन्स हम लोग उसके लिए होस्ट हो गए. ओके, होस्ट पे रहेगा और उसी से न्यूट्रिएंट्स लेगा. खून चूसता है, खून में बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स है, वो ले लेता है. दैट मीन्स पैरासाइट मीन्स दोज ऑर्गेनिजम्स दे लिव ऑन होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देमसेल्फ. ठीक है, थोड़ा बाल को सजा के रखिए छोटा करके, नहीं तो यहाँ पे टिक्स आ जाएंगे ना. टिक्स नहीं, लाइस आ जाएंगे. तो छोटे बाल में नहीं आएंगे, है ना, उसको मेंटेन करना है. देन ये आपको समझ में आ गया क्या क्या एग्जाम्पल है इसके लिए. एक प्लांट बोलते हैं कैस्कटा. ओके, और हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो उसको अमरबेल बोलते हैं. कैस्कटा और अमरबेल. ठीक, ये भी एक प्लांट है जो पैरासाइट है. दूसरा प्लांट के ऊपर में, मतलब आप देखिए कोई आम का पेड़ हो गया या किसी का पेड़, दूसरा पेड़ के ऊपर में ग्रीन कलर का, ग्रीन नहीं, येलो कलर का, उसमें लता टाइप का कुछ रहता है, वो होता है कैस्कटा. ओके, उसको हम अमरबेल भी बोलते हैं. कैस्कटा हो गया, लाइस हो गया, टिक्स होता है. जैसे आपने गाय बकरी देखा होगा, उसके शरीर में छोटे छोटे कीड़े रहते हैं. ओके, टिक्स. वो टिक्स भी क्या है? पैरासाइट है. दैट मीन्स उसी के शरीर में रहेगा और उसी को खाएगा. ये हो गया पैरासाइट का. ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन. ओके, इस टाइप के न्यूट्रिशन में, होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म क्या करता है? फूड को डायरेक्टली अंदर लेता है और पेट के अंदर में ले जाकर डाइजेस्ट करता है. दैट मीन्स फूड को लेगा, इंटेक करेगा, इट टेक द फूड एंड डाइजेस्ट इनसाइड द बॉडी. दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द होलोजोइक न्यूट्रिशन. और ह्यूमन बीइंग का जो न्यूट्रिशन है होलोजोइक है. कैसे? हम खाना अंदर लेते हैं, फिर उसको जाके डाइजेस्ट करते हैं अंदर में. तो ये जो प्रोसेस पूरा होल प्रोसेस से चलता है. जैसे इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. ओके, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ये सारा स्टेप से होते होते जाता है. उसको हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन. ह्यूमन बीइंग आ जाएगा, एमोएबा आ जाएगा होलोजोइक न्यूट्रिशन में. ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे सिम्बायोटिक. होलोजोइक के बाद हम बात करेंगे सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन. सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? दो म्यूचुअल रिलेशन होते हैं, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में म्यूचुअल रिलेशन होता है. जैसे एक बैल है या गाय है, उसके ऊपर में टिक्स है, मतलब कीड़ा है. गाय के ऊपर में कीड़ा है. एक चिड़िया क्या हुआ? उसके ऊपर आके बैठ के वो टिक्स को खा रहा है. ओके, वो टिक्स को खा रहा है. इसका मतलब क्या हुआ? वो जो गाय या बैल है उसको भी फायदा हुआ और चिड़िया को भी खाना मिल गया. दैट मीन्स इसको क्या हुआ? इसको ये जो पैरासाइट्स है उससे छुटकारा मिला और उसको क्या मिला? खाना मिला. दैट मीन्स दोनों को फायदा हो रहा है. दैट इज कॉल्ड द सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन.
ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा होता है उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। एक है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म मतलब जैसे एक होता है राइजोबियम। ओके, राइजोबियम क्या करता है, लेगुमिनियस प्लांट जो होता है, दाल का जो प्लांट होता है उस टाइप के प्लांट के जड़ में जाकर रह जाता है। ठीक है, तो ये राइजोबियम क्या करेगा, उसको न्यूट्रिएंट्स देगा। ओके, और इसको भी शेल्टर मिल जाता है। तो डेट मीन्स दोनों को फायदा हो रहा है। ये क्या बोलते हैं, जब दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा होता है उसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और सिम्बायोटिक रिलेशन न्यूट्रिशन। उसके अलावा और एक एग्जांपल लेते हैं लाइकेन। आपने सुना होगा लाइकेन जो लिटमस पेपर बनाने के लिए यूज करते हैं। लाइकेन क्या होता है, एल्गी और फंगस का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। एल्गी और फंगी दोनों एक साथ मिलकर रहते हैं, उसको बोलते हैं लाइकेन। ठीक है, तो ये लाइकेन भी क्या है, दोनों एक साथ रहेंगे। जैसे एल्गी, जो फंगस क्या करेगा, एल्गी को शेल्टर देगा और एल्गी क्या करेगा, फंगस को खाना देगा। दैट मीन्स एक शेल्टर दे रहा है, एक खाना दे रहा है, दोनों मिलकर एक साथ रहते हैं। इस टाइप के रिलेशन को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। सो यहाँ पे हमने जितना भी हेटरोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन है उसको हमने डिस्कस किया। 4 न्यूट्रिशन के बारे में हमने डिस्कस किया। ओके, क्या क्या, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक एंड सिम्बायोटिक। तो ये 4 न्यूट्रिशन के बारे में हमने डिस्कस किया। आने वाला जो वीडियोस होगा उसमें हम डिटेल्स में ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को, जैसे फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ यूज होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। सो आज वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।